वैली ऑफ द किंग्स इजिप्ट की एक रियल हॉरर स्टोरी। रेगिस्तान जहाँ दिन में आग बरसता है, वही रात में एक सन्नाटा चीखता है। इजिप्ट के लक्शर के पास और नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित वैली ऑफ द किंग्स, जिसे राजाओं की घाटी भी कहा जाता है, इसे एक फेमस प्राचीन शाही कब्रिस्तान भी इसे आप कह सकते हैं। 16वीं से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ पर फिरौन और कुलीनों जैसे राजाओं को यहाँ पर दफनाया जाता था, जिसमें तुतुनखान, सेटी और रामरेस ये 3 ऐसे राजा हैं जिनके मकबरे वहाँ से निकाले गए हैं और ये काफ़ी फेमस भी हैं। सन 1922 में हावर्ड कार्टर नाम के एक शोधकर्ता ने तुतुनखान के मकबरे को डिस्कवर किया था और वहाँ से उसे कई तरह के बहुत सारे सोने की खदानें मिली, या ऐसे ही आप ये भी कह सकते हैं कि खजाना मिल गया। ये सब बातें तो वहाँ की बहुत अच्छी कही जाती है हर जगह पर वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी बहुत डरावनी है, जिसे कोई कहता नहीं है। सुबह के वक्त तो वहाँ पे कुछ नहीं लगता, पर रात के वक्त ऐसा लगता है कि वहाँ आज भी लोग जिंदा हैं। उस खजाने की सोच के चलते एक शोधकर्ता ने वैसी ही एक शोध करने की कोशिश की। उसी शोधकर्ता की घिनौनी और डरावनी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा आज। स्वागत करता हूं दोस्तों आप ही के YouTube चैनल कुछ डरावने पल में। आपके कुछ पलों को डरावने की कोशिश इस चैनल के ज़रिए ज़रूर होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको एक डरावनी हॉरर स्टोरी मिलता रहे। इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यकीन करके कहता हूँ कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। साल 1935 कोहिरा यूनिवर्सिटी का एक युवा प्रसिद्ध शोधकर्ता, रिसर्चर डॉक्टर समिया नासिर, उस शोधकर्ता का नाम, मिस्र की जो बातें पुरानी प्राचीन कही गई हैं उस पे वो अमल नहीं करता था। उसे खोजना चाहता था, पर जो लोग कहते थे मकबरों के बारे में, वहाँ की सभ्यताओं के बारे में, उस पे वो इतना विश्वास नहीं करता था। बस उसके मन में थी उस खजाने की लालसा जो तुतुनखान के मकबरे से मिला था। उस ज़माने में श्रापों का मिस्र में उस कब्रों के साथ जोड़ा जाता था, जिस पे उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि इस तरह के श्राप भी होते हैं आज की दुनिया में। इस बात पे उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक दिन उसे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि किंग्स वैली के कोने में रेत के नीचे कुछ अजीब पत्थरों की दीवारें दिखी है वहाँ पे। उसे इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और वो निकल पड़ा अपनी टीम के साथ में किंग्स वैली की ओर। उसने अपना काम बहुत ही ज़ोर शोर से शुरू किया था। 1 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसे कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन उसे नीचे कुछ मिला। वो देख के बहुत ही खुश हो गया था। वो एक पत्थर का दरवाज़ा था जिसमें कुछ लिपि, मिस्र की लिपि लिखी हुई थी। डॉक्टर समीर बहुत ही बारीकी से जानता था उस मिस्र की लिपि को, तो उसने पढ़ा तो उसमें कुछ अजीब सी चीज़ें लिखी, जिसे पढ़कर वो हंसने लगा। उसमें लिखा हुआ था कि जो इंसान इस दरवाज़े को खोलेगा
उसकी जो आत्मा है वो हमेशा इस अंधकार में भटकती रहेगी। ये पढ़ के उसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, पर उसके टीम मेंबर्स में थोड़ी सी दहशत फैल गई। उसके टीम मेंबर्स ने कहा कि हमें इन पुरानी चीज़ों को नहीं रिवील करना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये थोड़ा हमें ख़तरनाक भी हो सकता है क्योंकि इनके श्राप सच में काम करते हैं। पर उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसने कहा कि ये सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है, इसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। और उसने उस दरवाजे को तोड़वा दिया। जैसे ही उस दरवाजे को तोड़ा, अंदर से एक बासी ठंडी सी हवा निकली, गंध अजीब सी। एक लंबी सी सुरंग दिख रही थी जिसमें दीवारों पे अजीब से चित्र बने हुए थे। उसमें लोगों के सिर जानवर जैसे थे और उन्हीं के बीच में एक काला साया था जिसे वो झुककर प्रणाम कर रहे थे। ऐसे ऐसे दृश्य देखकर उसकी एक मेंबर ने, जिसका नाम था करीम, उसने कहा कि मुझे नहीं लगता सर कि ये किसी फिरौन की कब्र है, हम शायद गलत जगह पर आ गए हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर जो था डॉक्टर समीर, उसे बस अपने खजाने की चिंता थी। ठीक उसी सुरंग के कक्ष के आखिर में एक पत्थर का ताबूत था। उस डॉक्टर समीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लग रहा था जैसे ही मैं इस ताबूत को खोलूंगा, उसमें से हीरे जवाहरात सोने निकल आए जाएंगे। वो मन ही मन में काफ़ी खुश हो गया था। पर उस ताबूत पर कुछ लिखा हुआ था, बहुत ही खतरनाक लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि मैं अंधकार का पुत्र हूँ, मुझे जगाने की कोशिश मत करना। इस चीज़ को पढ़कर भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और उसने उस ताबूत को खुलवा दिया। जैसे उसने ताबूत खोला, उसमें एक काली सूखी मम्मी थी और उसके चेहरे पे कोई सोने का मुखौटा नहीं, बल्कि अजीब दानव जैसा चेहरा उसके मुंह पर लगाया हुआ था। उसके एक टीम मेंबर ने कहा कि ये फिरौन के राजाओं का मकबरा नहीं है, हम गलत जगह पर आ चुके हैं। सारे टीम मेंबर्स काफ़ी घबरा गए। वो जो मम्मी थी, उसकी आंखों के अंदर काली परछाइयाँ घूम रही थी। सबके पसीने छूट गए क्योंकि वो एक गलत जगह पर गलत मकबरे में आ गए थे। समीर ने सबको शांत किया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, हम यहाँ से अभी निकलते हैं। सारे टीम मेंबर्स को लेकर करीब समीर वहाँ से चला गया और बाहर निकलते ही अपने टेंट में सोने चले गए। पर समीर को नींद नहीं आ रही थी कि मेरे टीम मेंबर्स कैसे हैं, क्या है। मैं इन्हें एक बार देख कर आता हूँ, वो काफ़ी डरे हुए हैं, एक बार मैं उनसे देख लेता हूँ कि वो सही सलामत है या नहीं। क्योंकि ऐसी स्थिति में, ऐसी मानसिक स्थिति में उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। जब वो वहाँ पे गया तो वहाँ पे जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसका जो टीम मेंबर्स था, जिसका नाम था करीम, वो वहाँ पे मरा हुआ पाया गया। उसकी मौत हो चुकी थी और उसकी मौत देखकर वो इतना डर गया, अंदर से इतना घबरा गया, क्योंकि उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिख रहा था, जैसे कि उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखते ही वो मर गया। और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी।
सारे टीम मेंबर्स में डर फैल गए कि अब करे तो क्या करें। ऐसा होगा ये सोचा नहीं था। जब सुबह हुई तो सब लोग आपस में, टीम मेंबर्स और डॉक्टर समीर आपस में बैठकर बात करने लगे। जो उसके टीम मेंबर्स काफ़ी डरे हुए थे और उन्होंने एक चीज़ कॉमन सब लोगों ने एक बात कही कि हम सबके सपनों में एक आवाज़ आई जो बार बार आ रही थी। हम रात को सो भी नहीं पा रहे थे। वो आके कह रहा था कि तुमने मुझे जगाया है, तुमने मुझे जगाया है। डॉक्टर समीर को ये सब चीज़ एक मानसिक तनाव जैसा लग रहा था कि लोगों को डर इतना हो गए हैं कि सबको इस तरह के ख्याल आ रहे हैं। हो सकता है करीम की मौत शायद डर के वजह से हो गई हो इसी में, क्योंकि ये मानसिक तनाव भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। दिन कैसे न कैसे बीत गया। रात हुई। रात के वक्त सब सोए हुए थे। तब रात के वक्त अचानक एक तेज़ आंधी आई रेगिस्तान में। इतनी तेज़ थी कि सबके टेंट जो थे वो उड़ने लगे। उसी समय डॉक्टर समीर भी बाहर आया। जब बाहर आकर उसने देखा तो दूर एक रेगिस्तान की रेत में उसने कुछ अजीब सा देखा। वो एकदम काली तरह की परछाई थी जो धीरे धीरे इंसान का रूप ले रही थी। वो काफ़ी लंबा, उसका चेहरा जानवरों जैसा और उसकी आंखें चमकती हुई काफ़ी डरावनी लग रही थी। समीर उस दृश्य को देखकर काफ़ी डर गया। उसने इस तरह का दृश्य कभी अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसे लग रहा था कि ये क्या चीज़ है। कहीं करीम ने इसे देखकर कहीं वो उसे कुछ समझने अपना सर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है उसके साथ में। धीरे धीरे वो आकृति जो थी वो धीरे धीरे उसके पास आने लगी, उसकी तरफ बढ़ने लगी और काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली डर के मारे, और जब उसने आंखें खोली तो वहाँ से गायब हो चुका था। वो वहाँ पे नहीं था, पर रेत पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। अब उसे विश्वास करने के लिए इतना काफ़ी था। अब उसे पता चल गया कि वाकई में मिस्र में कुछ तो अलग है, कुछ तो गलत है, कुछ तो है। उसने अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत किया और उसने ये सोचा कि मुझे इसके तह तक जाना चाहिए। आखिर ये क्या था, ये यहाँ पर मुझे दिखा क्यों। इसे समझने के लिए वो एक जगह पर गया। उसी कक्ष के दीवारों में एक गुप्त स्थान मिला उसे, और उसी स्थान पर उसे एक पुरानी सी पपीरस एक किताब मिली उसे। और उस किताब में जो उसने देखा, जो पढ़ा, उसमें ये सब लिखा हुआ था कि उसे सब पढ़ना आता था। इस बात का फ़ायदा उसे मिल रहा था। उसमें लिखा हुआ था कि ये कब्र किसी राजा की नहीं, एक पुजारी की है, जिसने अंधकार के देवता अहम खेत को जगाने की कोशिश की थी। इसलिए प्राचीन लोगों ने उसे उस ताबूत में जिंदा ही दफन कर दिया गया था ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति न मिले। जब उसने ये किताब पढ़ी, समीर के तो हाथ पैर कांपने लग गए कि मुझसे क्या हो गया। एक लालच के चलते मैंने किसकी कब्र खोद ली, किसे आज़ाद कर दिया मैंने। ये गलत हो चुका है मेरे हाथों से। वो सोचने लगा, क्या मैंने उस आत्मा को
अपने हाथों से आज़ाद कर दिया है? क्या वो वही है? अगले दिन उसके कई टीम मेंबर्स को बुखार जैसी समस्या होने लगी, वो बीमार पड़ने लगे, किसी को हेलुसिनेशन होने लगा। इस तरह के हेलुसिनेशन कि वो कहने लगा कि वो मेरे सपने में आता है और कहता है कि तुम मेरी जगह ले लो। इस तरह से वो बड़बड़ा रहा था पूरी रात। फिर अगले दिन जब उसके टेंट में गए देखने के लिए कि अब उसकी तबीयत कैसी है, तो वो गायब हो चुका था। वहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत फैली हुई थी और उसमें खून के धब्बे के निशान, और उसमें लिखा हुआ था खून से कि अब मैं आज़ाद हूँ। ऐसे ऐसे करके इसके सारे टीम मेंबर्स वहाँ पर दफन हो गए, यानी कि ख़त्म हो गए। अब वो अकेला ही बचा था। वो अंदर से काफ़ी टूट चुका था, पर उसने अपने आप को हिम्मत दी और उसने डिसाइड किया कि मैं जाके इस कब्र को बंद करना होगा, क्योंकि ये अगर बाहर की दुनिया में आ गया तो काफ़ी सर्वनाश हो सकता है या काफ़ी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। इसे रोकना तो ज़रूरी है। वो गया उसी मकबरे के पास में। जैसे ही डॉक्टर समीर वहाँ पे पहुँचा, वो देख के दंग रह गया कि ताबूत के अंदर जो मम्मी थी वो है ही नहीं। वो पूरी तरह खुला हो चुका था और अंदर से वो मम्मी गायब थी। वो देखकर एकदम दंग रह गया। तभी पीछे से उसे एक आवाज़ आई। उसने अपने मिस्र भाषा में कहा कि तुमने मुझे मुक्त किया है, अब तुम्हारी बारी है। तुमने इस श्राप को जिंदा किया है, मैं सबके साथ साथ तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। जैसे समीर पीछे मुड़ा, उसने वही काली आकृति देखी जो उसने रेगिस्तान में देखी थी। वो देखते ही उसकी आंखें एकदम बड़ी डर से फटी रह गई। वो जो आत्मा थी वो काफ़ी गुस्से में लग रही थी और गुस्से में यहाँ वहाँ नाच रही थी डरावनी तरीके से। उसी वक्त उसी सुरंग से एक जोरदार चीख निकली। ऐसी चीख कि जब अगली सुबह वहाँ पे लोग जब आए, क्योंकि उन लोगों को शोधकर्ताओं को काफ़ी वक्त वहाँ पे हो चुका था और उनके इस तरह से नहीं आने पर वहाँ के लोगों को थोड़ा शक होने लगा, तो वो वहाँ पे आए। जब उन्होंने ये सब देखा, वहाँ की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस ताबूत को देखा तो ताबूत बंद था। और जब उसमें से वो ताबूत को खोला गया तो उसमें कोई मम्मी नहीं बल्कि डॉक्टर नासिर की लाश पड़ी हुई थी। ये सब देखकर वहाँ के लोग जो उन्हें बचाने आए थे वो देखकर शॉक हो गए कि ये सब क्या है। आज भी किंग्स वैली के उस हिस्से को लोगों के लिए बंद रखा जाता है। आज भी वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाता। वहाँ के गार्ड जो है कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहाँ पे खटखटाने की आवाज़ें आती हैं। ऐसी आवाज़ें ऐसा लगता है जैसे कि कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए कि कुछ राज ऐसे होते हैं जिसे दफन ही रह देना चाहिए, क्योंकि अगर वो राज खुल गया तो न वो हमारे लिए अच्छा है, न इस प्रकृति के लिए अच्छा है, न इंसानियत के लिए अच्छा है। कुछ राज दफन रहे, उसी में सुरक्षा है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगती है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।